हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में हम लोग न्यूटन का लॉ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लगा दिए थे, ठीक है? और आज की क्लास में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, ठीक है? तो इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे कि मोमेंटम क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसके क्वेश्चंस बनते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या इसका फॉर्मूला है, हर चीज के बारे में जानेंगे। शॉर्ट में जानेंगे, जल्दी से जानेंगे, और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है? डिटेल में कहने का मतलब है कि जैसे हमने शॉर्ट बोल दिया, तो आप ये मत सोचिए कि सारी चीजों को छोड़ेंगे, ठीक है? सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन जल्दी से हम आपको बताएंगे, ठीक है? डिटेल में डिफिनेशन वगैरह आपको चाहिए, तो हमने आपको बार बार कहा है कि 2025 की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें हमने 2025 का पूरा बैच चलाया था, दिव्य बैच। उसमें आप जाइए और उसकी वीडियोस को देखिए, उसमें हमने डिटेल में पढ़ाया है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर आज की क्लास में हम लोग बिना देरी के इसकी शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि संवेग क्या होता है, ठीक है? तो जैसे कोई भी किसी भी चीज का संवेग जैसे हमको निकालना है, मान लीजिए कि ये हमारा एक बॉडी है, मास है, ठीक है? क्या मास है? एम मास का है, और ये कुछ रफ्तार से जा रहा है, ठीक है? v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है? तो इसका इसका संवेग क्या होगा? तो इसका संवेग होगा m, यानी कि इसका जो मास है और इसका जो वेलोसिटी है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या निकल कर के आएगा? इसका निकल कर के आएगा संवेग। क्या निकल कर के आएगा? संवेग निकल कर के आएगा, ठीक है? तो संवेग ये होता है, ठीक है? छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। कैसे? जैसे हमने कहा कि इसका मास 10 केजी का है, ठीक है? और ये कितने की रफ्तार से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। तो इसका संवेग क्या होगा? कौन कौन बताएगा? इसका संवेग क्या होगा? P क्या होगा? P इज इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है? संवेग को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, और P इज इक्वल टू होता है एम इंटू वी, मास इंटू जो इसकी वेलोसिटी होती है, ठीक है? तो मास क्या है? 10 है। वेलोसिटी क्या है? 5 है। वेलोसिटी क्या है? 5 है। तो टोटल कितना हो गया? 15 हो गया, है ना? कितना हो गया? 15 हो गया। 15 हो गया कि नहीं हो गया? 15 तो हो गया, है ना? चलिए, तो ये जो आपका आएगा केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो ये जो 50 आया, इसका ये क्या आ गया? ये 50 इसका आ गया संवेग, ठीक है? चलिए एक छोटा सा और बताइए। अगर मान लीजिए कि हमने कहा ये 1 केजी का है और ये 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, तो इसका संवेग क्या होगा? इसका संवेग क्या होगा? इसका संवेग भी एक ही होगा। क्यों? क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, है ना? समझ गए बात को कि नहीं? चलिए अब छोटा सा बताइएगा सभी लोग। 4 हमने मास को रखा और 3 हमने मीटर पर सेकंड दिया। अब बताइए इसका संवेग कितना आएगा? m इंटू वी आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि 4 गुणित 3 यानी कि 12 आएगा कि नहीं आएगा? हमारी राइटिंग थोड़ा अच्छी है, इसलिए आप लोग, ठीक है, गाली मत दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं है, 12 आएगा, ठीक है? तो समझ गया कि नहीं बात को? संवेग कैसे निकालते हैं? किसी भी चीज का मास कितना होगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना? उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तुरंत संवेग निकल जाएगा, ठीक है? इतना चीज हमने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, गुड, ठीक है? चलिए, संवेग क्या होता है? मोमेंटम बोलते हैं हिंदी में। P इज इक्वल टू एम इंटू वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी होती है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर हम लोग मोमेंटम की बात तो नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, यानी कि जो संवेग है उसका संरक्षण, ठीक है? संवेग संरक्षण की बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है संवेग संरक्षण, ठीक है? जो संवेग है वो संरक्षित रहता है, ये नियम कहता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए, हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, एक मास है, ठीक है, m, और एक मास है m2, मतलब m1 है और एक है m2, ठीक है? ये कुछ रफ्तार से जा रहा होगा, ये कुछ रफ्तार से जा रहा होगा, भाई हर का रफ्तार अलग होगा। हम जा रहे हैं 2 की रफ्तार से, पीछे गाड़ी आई, मार दी, धक्का, उड़ गए, है ना? तो अलग अलग रफ्तार से दोनों चीजें जा रही थी। तो ये एक अलग रफ्तार है, ये एक अलग रफ्तार है, ठीक है? टक्कर होती है। हम जा रहे थे बाइक से, बाइक कैसे होती है? अच्छा ऐसे होती है, ठीक है? तो हम जा रहे थे बाइक से, ठीक है? पीछे कोई आ रहा था कार से, ठीक है? अब वो पीछे से धक्का मार दिया, हम क्या होंगे? आगे लुढ़क जाएंगे, या फिर आगे हम बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो वही चीज है कि हमारा मास मतलब हम और गाड़ी पूरा मिला करके मास, और उसकी वेलोसिटी मान लीजिए हम 20 की रफ्तार से नॉर्मल जा रहे थे,
ठीक है। ये आगे आगे हम है, ये यहाँ पर है, ठीक है, आगे आगे जो है ये जा रहे थे और पीछे से ये जो है गाड़ी आ रही थी, ठीक है। इसका मास कुछ ज्यादा होगा, वेलोसिटी भी कुछ ज्यादा होगी, फिर टक्कर होती है। टक्कर होगी तो क्या होगा, अब कंडीशन क्या आएगी, टक्कर होगी तो मास जो इस गाड़ी का था वो तो यही रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा बिल्कुल। वेलोसिटी जो इसकी थी अब बदल करके कुछ और हो जाएगी, तो जो u1 थी उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने कह दिया v1, ठीक है, क्या कह दिया v1, कुछ ना कुछ बदल जाएगी ना, फिर लड़ेगी तो थोड़ा धीमे होगी, लड़ने की वजह से धीमे हो जाएगी, किसी न किसी वजह से कार तो धीमे होगी ना, या फिर तेज होगी ना, कुछ तो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये अपना गाड़ी है ना, तो अपनी गाड़ी का मास तो वही रहेगा भाई, गाड़ी और हम वो तो वही रहेंगे, वो तो बदलेगा नहीं, बदलेगा क्या, केवल वेलोसिटी बदलेगी, ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो ये कहानी है, ठीक है, कि यहाँ पर एक गाड़ी थी, ये कार आई पीछे टक्कर होता है और उसके बाद इसका कुछ वेलोसिटी हो जाती है, इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाती है, नॉर्मल ये कहानी है, ठीक है। लेकिन इस कहानी में फिजिक्स, क्या फिजिक्स है, इस कहानी में फिजिक्स ये है कि इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम में जो संवेग था, ठीक है, जो भी संवेग था, टक्कर होने के बाद भी वही संवेग रहेगा, टक्कर होने के बाद भी वही संवेग रहेगा। कैसे, अगर हम यहाँ की संवेग की बात करें, यहाँ की इस टर्म में, जब हम आराम से बढ़िया कूल होते हुए जा रहे थे और पीछे से गाड़ी भी आ रही थी, ठीक है, टक्कर उक्कर नहीं हुआ था, तब की संवेग की बात करें तो इस कार का संवेग क्या होगा, हमने कहा ना मास, मास क्या है m1, और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है u1, ये इसका संवेग हो गया, किसका, ये कार का। यहां पर ये है, ये हम है, ठीक है, तो यहां पर मेरा संवेग क्या होगा, मेरा संवेग होगा m2 और u2, m2 और u2, ठीक है। तो इसका टोटल संवेग क्या होगा, टोटल संवेग होगा, इन दोनों को जोड़ दे, यही टोटल संवेग होगा, ठीक है, टोटल संवेग ये होगा। अब होती है टक्कर, ठीक है, टक्कर हुआ तो इसका वेलोसिटी कुछ और हो गया, इसका वेलोसिटी कुछ और हो गया, मास तो वही रहेगा, मास भी बदल सकता है, लेकिन अभी बताएंगे, सब कहानी अलग है, ठीक है, लेकिन अभी मास सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी अलग अलग है, तो अब यहाँ पर इसका संवेग बदल गया, क्योंकि वेलोसिटी बदल गई तो संवेग बदल गया। संवेग में दो ही चीज है, एक है मास और एक है वेलोसिटी, अगर मास बदला तब भी ये बदल जाएगा, अगर वेलोसिटी बदली तो ये भी बदल जाएगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी बदल गई तो कुछ ना कुछ अलग संवेग हो गया होगा, ठीक है। क्या हुआ होगा, टक्कर के बाद की बात है, तो ये तो m1 ही था, v1 इसका हो गया, ठीक है, और फिर प्लस में, मतलब प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का एक साथ निकालेंगे, है ना, तो इधर इसका क्या होगा m2 और v2, ठीक है, m2 और v2, तो टक्कर होने से पहले इसका संवेग, टक्कर होने से पहले इसका संवेग ये हमने लिख दिया, टक्कर होने के बाद इसका संवेग यहाँ, टक्कर होने के बाद इसका संवेग यहाँ, ठीक है। लेकिन नियम क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नियम कहता है कि टक्कर होने से पहले और टक्कर होने के बाद का जो संवेग होगा वो सेम रहेगा, बराबर रहेगा। अरे बाप रे, ये कैसा नियम है, यहां पर ये चीज इक्वल होगी, ठीक है, यही जो है ये नियम कहता है, ठीक है। तो इस नियम ने बताया कि संवेग जो है वो हमेशा संरक्षित रहता है, चाहे टक्कर नहीं हुई हो, टक्कर हो गई उसके बाद भी संवेग संरक्षित रहेगा, ठीक है। बात को समझ गए, कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल से समझाते हैं। आप लोगों ने गोली खेली है, अभी ठंडी का मौसम है तो कुछ बच्चे गाँव में खेलते होंगे, है ना, हम लोगों ने तो पहले बहुत खेली थी। ऐसा ये उंगली होती है ना बीच वाली, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर होती है उंगली, मतलब की गोली, तो उसको जो है ऐसे मारा जाता है, ठीक है। एक, अब देखिए यहाँ पर संवेग संरक्षण लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक गोली रखी हुई है, चलिए हम रख के बताते हैं, यहाँ पे गोली रखी हुई है और एक गोली मेरे हाथ में है, ठीक है। कोई चीज हो तो मैं ले सकता हूँ, चलिए मैं क्या करता हूँ, एक ढक्कन ले लेता हूँ, ठीक है, ये ढक्कन है येलो कलर का ताकि आपको दिखे, ठीक है। अब मैं यहाँ से, ठीक है, मान लीजिए ये गोली है, अब मैं उस गोली पे निशाना लगाता हूँ, ठीक है, और ऐसे करके
इसको मारता हूं, है ना। तो ये यहाँ पे गया लगा। और जब कभी आपने अगर गोली खेले हैं तो बहुत सारी सिचुएशन देखे होंगे। तो एक सिचुएशन ऐसी देखे होंगे कि जब आप एक गोली को मारते हैं तो ये वाली गोली तो बहुत दूर भाग जाती है, लेकिन जिससे मारते हैं वो यहीं रह जाती है, ठीक है, या फिर बहुत कम ही दूर जाती है, ठीक है, थोड़ा दूर जाएगी, लेकिन ये वाली जो जहां पर थी वो बहुत दूर चली जाएगी, और ये जिससे मारे थे वो यहीं पे लगभग आसपास में ही रुक जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो संवेग लेकर के ये गोली गई थी जिससे हमने मारा, ठीक है, ये संवेग लेके गई, इसके पास मास है, वेलोसिटी है, ये संवेग लेके गई, इस पे टकराई, और और क्या और क्या, देखिए अभी समझिएगा, यहां पर ये इसके पास संवेग ज्यादा है और इसके पास संवेग कम है। कम क्या है? जीरो है। क्यों? क्योंकि रुकी हुई है, वेलोसिटी जीरो, तो संवेग जीरो, ठीक है। तो इसके पास संवेग जीरो है और इसके पास संवेग बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये संवेग ले जाकर के इसको ऐसे जब टक्कर होगी तो टक्कर के बाद क्या होगा? संवेग तो उतना ही रहना चाहिए, यानी कि जो इसके पास था जितना संवेग, इसका मास और वेलोसिटी, वही संवेग लड़ने से पहले था। तो जब लड़ेगी तो ये संवेग उसको मिल जाएगा, और जब इसको वही संवेग मिल गया तो संवेग को बराबर भी तो रखना है, कंजर्व तो रखना है, तो ये वाली गोली यहीं पर रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि एक को अगर उतना ही मिल गया जितना पहले था तो दूसरी वाली को तो जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज संवेग संरक्षण होती है, ठीक है, समझिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी अगर आपने समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो कोई समस्या नहीं, आगे समझेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। चलिए सर, तो समझ गए कि नहीं ये बात जो हमने कहा कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद। और हाँ, जब जब टक्कर की बात आएगी यानी कि संवेग की बात वहां पर आएगी, दो पिंड है, अगर टक्कर हुआ, ठीक है, टूटा फूटा कुछ, तो संवेग मतलब वहां पर आया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, देखिए यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी पे हम लोग कुछ कंडीशन को देखते हैं कि अलग अलग कंडीशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अलग अलग कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, आज की क्लास में। चलिए देखिए, तो यहां पर यह होता है, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन छोटा सा। एक पिंड है 4 kg का, ठीक है, ये सतह है, बहुत बड़ी सतह है, ठीक है। यहां पर एक पिंड है 3 kg का, ठीक है, इसकी रफ्तार है 2 मीटर पर सेकंड, इसकी रफ्तार है 4 मीटर पर सेकंड, क्या है? 4 मीटर पर सेकंड। क्या होगा आफ्टर सम टाइम, है ना, इफ आफ्टर सम टाइम क्या होगा? दूसरी सीन हम बनाते हैं यहां से, ठीक है। ये यहाँ पर ये पहली सीन थी और इसके बाद टक्कर होती है, तो टक्कर होती है तो क्या होगा? टक्कर जब इस पे होगी तो इसको टक्कर से मारेगा और ये आगे भागेगा और ये फिर धीरे धीरे थोड़ा चलेगा, है ना। तो यहां पर समझिएगा ध्यान से, है ना, यहां पर जब ये 4 kg वाले ने इसको टक्कर मारा, अच्छा चलिए तीसरी कंडीशन भी बनाते हैं तभी आप समझेंगे, है ना। तीसरी कंडीशन भी बनाते हैं। तो देखिए यहां से क्या हुआ, फिर कैसा काम आया कि कुछ देर बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद ये दोनों टकराए, 4 kg और यहाँ पर 3 kg, ठीक है, ये दोनों ऐसे टकराए यहाँ पर बीच में। टकराएंगे तो क्या होगा? अब ऐसा तो है नहीं कि ये निकल करके दाग के चला जाएगा, अगर बहुत ज्यादा संवेग रहेगा तो चला भी जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा है तो इसको टक्कर से मारेगा, तो 3 वाला आगे बढ़ जाएगा और ये वाला पीछे रह जाएगा। तो अगली सिचुएशन क्या आएगी? यहां पर आएगा 4 kg और यहां पर हो जाएगा 3 kg। ऐसा कुछ कंडीशन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, है ना। अब जब जब ये टकराते हैं, मतलब टकराने से थोड़ा देर पहले इसकी वेलोसिटी 2 ही थी, इसकी वेलोसिटी 4 ही थी, लेकिन जैसे ही टकराता है, जैसे ही टकराता है, उसको धक्का देता है, इसकी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी बताइए, इसकी वेलोसिटी बताइए, कौन कौन बता सकता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं, आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा।
चलिए देखिए कैसे, टकराने से पहले संवेग, टकराने से पहले इसका संवेग क्या होगा, 4 मास है, 4 वेलोसिटी है, तो 4 चौके 16। इसका संवेग 3 और 2, 3 2 5 है ना, लेकिन हम लिखेंगे 6, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना नहीं है। ठीक है, तो 3 दूनी 6, ये इधर का संवेग हो गया, कब, टकराने से पहले। टकराने से पहले का संवेग किसके बराबर होगा, टकराने के बाद के संवेग के बराबर। तो टकराने के बाद का संवेग क्या होगा, देखिए ध्यान से, टकराने के बाद का संवेग आपका होगा ये और इसका संवेग। तो इसका वेलोसिटी तो मेरे को मालूम नहीं है, जब मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। हमने मान लिया v है, तो यहां पर ये हो जाएगा 4v। आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दिस खांसी। ठीक है, क्योंकि मुझको मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ठंडी लग रही है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कपड़ा नहीं पहनेंगे तो ठंडी लगेगी, तो हमने सोचा कि बच्चों को पढ़ाने चल रहे हैं तो अपने पुराने अंदाज में चलते हैं, लेकिन क्या पता था कितनी ठंडी रहेगी। ऐसा करके मैं कुछ पहन लेता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, मेरे पास सारी व्यवस्था है, बस रुक जाइए थोड़ा सा, रुक जाइए थोड़ा सा। है सारी व्यवस्था करके रखता हूँ। चलिए, है ना, सही हो गया, लग रहा है। चलिए, तो ये हो गया 4v, और ये क्या आएगा, 4 3 12। ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे 18, क्योंकि 4 3 12 नहीं है, 6 3 18 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया 18। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड गुड। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा अच्छा 12, तो आ जाएगा 22। ठीक, और ये आएगा 4v और प्लस 18। 18 बाबू को इधर लाएंगे, इसमें घटाएंगे। ठीक है, 22 माइनस 18 हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 ही आएगा ना। और यहाँ से v, और v अगर हम निकालेंगे इसको इधर भेज के, तो 4/4, और 4/4 तो छोटू छोटू बच्चा लोग भी जानता है कि 1 होता है, 1 मीटर पर सेकेंड। इसकी चाल कब हो जाएगी, इसकी चाल ट्रांसफर हो गई, इसको धक्का दे दिया। ठीक है, समझ पाए। इसीलिए किसी को कभी भी जीवन में धक्का मत देना, क्योंकि अगर आप धक्का देंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा और आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी को धक्का मत दीजिए, समझ गए बात को। चलिए, ये हो गया आपका काम। ठीक तो इस तरीके से हम जो है इसका नियम का पालन करते हैं और क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। अब हम कुछ कंडीशन पे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और इसी तरीके से। चलिए, क्वेश्चन क्यों लगवा रहे हैं ज्यादा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, है ना। आइए एक क्वेश्चन लगाते हैं इसी तरीके से। मास था 8 केजी का, जा रहा था 2 मीटर की रफ्तार से। ठीक है, राइटिंग पे कोई भी नहीं बोलेगा, समझना है तो समझिए, नहीं तो फिर भी समझिए, आप नहीं भी जाना। ठीक है, चलो, तो इसके बाद क्या है, ये 8 का है, ये मान लीजिए कि 12 केजी तो ये लग ही नहीं रहा है, ये है 12 केजी का। ठीक है, ये 1 मीटर की रफ्तार से जा रहा है, टक्कर होती है। टक्कर के बाद ये 8 केजी वाला, अब देखिए मास तो नहीं चेंज होगा, वो 8 केजी का 8 केजी का रहेगा। ठीक है, ये 1 मीटर का हो जाता है, तो बताइए 12 वाला क्या हो जाएगा, 12 वाला क्या हो जाएगा, कौन कौन बताएगा। एकदम आसान है ना, एकदम आसान है। ठीक है, 2 हो जाएगा, पक्का पक्का ना, लग रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं ना। 8 दूनी 16, 12 एकम 12, 8 एकम 8, और 12 गुणते v, v कैसे, हमने वेलोसिटी मान ली। ये हो जाएगा आपका जुड़ करके 8 2 28, और यहां से आएगा 8, यहां से आएगा 12, यहां से v, इसको हम इधर की तरफ घटा देंगे, है ना, मतलब इसको 8 को घटा देंगे और घट जाएगा ना, तो आएगा 20। तो यहाँ पर 12v, तो v की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 20/12 आएगा। ठीक है, तो कटेगा 5 चौक 12, और 5 तिहाई
मतलब 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, 4 तिये 12, तो आएगा 5/3। ठीक है, तो 5/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 और 2 आएगा तो 6 ठीक है, तो 2 नहीं आएगा। ठीक है, ऐसी गलती मत कर देना। तो ये आ गया 1.6। ऐसे ही भरमाने के लिए क्वेश्चन आते हैं, गड़बड़ हो जाता है ना। आपको लगेगा यार इधर 2 था इधर 1 था, तो इधर इसका 1 हो गया तो इसका 2 हो जाएगा, है ना, ऐसा सोचा होगा आपने, लेकिन नहीं, गड़बड़ हो जाएगा इससे तो, है ना। देखिए एक बार 5/3 एक बार रख के देखिए आप, 5/3 आप एक बार रख के देखिए। ठीक है, 5/3 रखिए तो क्या आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये कट जाएगा 3 चौक। ठीक है, कितना आ गया 4 आ गया, 4 पंचे 20। अब देखिए 28 हो गया, ये भी आपका 28 हो गया, है कि नहीं। कितना आसान क्वेश्चन है ना। चलिए सर, अब समझ गए होंगे आप लोग, है ना। ठीक है, ठीक है बाबा, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कुछ कंडीशन के बारे में। कुछ कंडीशन, कैसी कंडीशन, ऐसी कंडीशंस जब टकराने के बाद कुछ होगा, क्या होगा, जुड़ेगा टूटेगा, उसकी बात करें। अभी तक हमने देखा कि एक पिंड m है 1, दूसरा पिंड m2 इधर की तरफ जा रहा था, ये भी इधर की तरफ जा रहा था, दैट मीन्स सेम डायरेक्शन, है ना, सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। u वेलोसिटी से जा रहा था, मतलब um से, और ये u2 से टक्कर होती है। टक्कर के बाद ये m1 रहता है, इसका वेलोसिटी अलग हो जाता है, और ये m2 इसकी भी वेलोसिटी अलग हो जाती है। ठीक है, और फिर भी ये इधर ही जाते रहते हैं, सेम डायरेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, टक्कर से पहले है, ये टक्कर के बाद है, तो इसमें तो हमको कोई समस्या नहीं आ रही। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, कैसे, अब समझिएगा ध्यान से। ठीक है, कंडीशन बताते हैं। एक में क्या हुआ कि अलग अलग जा रहा था, अलग अलग जा रहा था, और जब लड़ा यानी कि टक्कर हुआ तो ऐसे अलग अलग होकर के जाने लगे। तो अगर ऐसा होगा तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने आपको बताया, ये वाला। ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला, भाई अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा था, टकराया तब भी अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा है, अलग अलग मास है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई चीज टकराती है और उसी में घुस जाती है। कैसे, एक ट्रक है, समझिए कहानी, ये ट्रक है, ट्रक तो आप जानते ही होंगे कैसी होती है, ऐसे। ठीक है, मेरी कला थोड़ा बहुत कलाकार है, ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा उसको बुराई मत लीजिएगा, ठीक है, अच्छा बोलिएगा सब लोग। ठीक है, आप लोग बोलिएगा कि मैं बहुत अच्छा कलाकार हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद एक कार है, क्या है, कार है। कार जानते हैं कार कैसे होती है भाई, कार तो थोड़ा ऐसे होती है, फिर ये कैसी कार है, कार कैसे होती है। चलिए ये कार हो गई, ठीक है, मेरी कार हो गई, जो भी है कार हो गई। ठीक है, और इस ट्रक का डाला ऐसे गिरा हुआ, कभी कभी क्या होता है ना, उनका डाला खुल जाता है गिरा हुआ, और ये गाड़ी रफ्तार से आ रही थी, और इतनी रफ्तार से आ रही थी, अनकंट्रोल हो गई और उसी के अंदर, ट्रक के अंदर घुस गई। ठीक है, क्या हो गया, घुस गई। इसका मास था, मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए मान लें 1000, चलिए हम इसको 1000 केजी मानते हैं। ठीक है, 1000 केजी, इसका मास है 5000 केजी, ये बस एज्यूम करने के लिए है, होता बहुत वजन है। ठीक है, इतना इतना इनका मास था। इसकी वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड, काफी तेज रफ्तार होता है। ठीक है, 30 मीटर, इसका जो रफ्तार था वो था 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको पता ही होगा क्या होगा, 30 की रफ्तार से आई, ठुक, है ना, और ये डाला गिरने की वजह से क्या हुआ, इसका पहिया इस पर चढ़ गया और ये अंदर इसके डाले के अंदर, डाला होता ना पीछे, उसी के अंदर आ गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, कंडीशन क्या हुआ, यानी कि टक्कर हुआ, लेकिन टक्कर के बाद जो बॉडी है वो एक हो गई, समझिएगा बात को,
बॉडी जब तक अगर एक दूसरे के कनेक्शन में नहीं है, ठीक है, तब तक तो ये वाली कंडीशन होगी कि ये बॉडी अलग है, ये बॉडी अलग है, ठीक है। जैसा हमने आपको शुरू वाली कहानी में समझाया था कि एक कार वाले ने हमको टक्कर मार दी, हम आगे बढ़ गए, वो पीछे रह गया, ठीक है। जैसे हमने 2-3 क्वेश्चन किए, लेकिन इसमें क्या है, ये इसी पे जो इसी के अंदर घुस गया। तो अब जब अंदर घुस गया तो बॉडी सेम हो गई, ठीक है। जैसे हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे जा रहा था, ठीक है, ये एक चीज है और ये एक चीज है। तो ये वाले इसकी रफ्तार ज्यादा है, तो ये जा रहा था और ये जब लड़ा तो इसी के मतलब एक साथ ही हो गया, ये बॉडी जुड़ गई एक साथ में। तो अब जब ये बॉडी जुड़ जाएगी, तो जब कोई चीज जुड़ जाएगी, ठीक है, जब कोई चीज जुड़ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी में अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे अगर हम कहें कि हमारी वेलोसिटी अलग है और हमारे सर की वेलोसिटी अलग है, ऐसा हो सकता है क्या? भाई जैसे जैसे हम चलेंगे वैसा वैसा मेरा सर चलेगा। जैसे हम कहें कि इस जैसे देखिएगा, ये क्या है, मार्कर है, ये इसका कैप है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ये जुड़ गया। अब अगर हम इसको थोड़ा सा भी वेलोसिटी देते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी वेलोसिटी अलग है? नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये जुड़ गया है ना, एक बॉडी हो गया है ये। अब ये एक सिंगल बॉडी हो गया और सिंगल बॉडी की वेलोसिटी एक ही होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, ठीक है। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, जुड़ जाएंगे, यानी कि जो यहाँ पर ट्रक बनेगी, ठीक है, ट्रक ट्रक ये हो गई हमारी, ठीक है। और ट्रक के अंदर का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो वहां पर हमारी कार इस तरीके से फंस गई है, ठीक है, ऐसे इसके अंदर आ गई है, ठीक है, अंदर आ गई ट्रक। तो ये हो गया। तो अब ये एक बॉडी हो गई है, समझिएगा बात को, है ना। तो अब आपको बताना है, मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी अब क्या होगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी अब क्या होगी, ठीक है। इस ट्रक और ये जो अंदर दोनों पूरा साथ में आ गए हैं, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसको हम कैसे बता सकते हैं, ये दूसरी कंडीशन है ना। तो इसमें क्या होता है, टक्कर के बाद जब कोई चीज एक साथ हो जाए, ठीक है, अलग अलग होगी तो ये वाला लगाएंगे, एक साथ हो जाएगी, बहुत आसान है। कैसे आसान है, इधर का संवेग और इधर का संवेग बराबर रहेगा। इधर का संवेग कैसे निकालेंगे, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, जुड़ जाएगा दोनों। तो ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, 30,000। तो 30,000 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा प्लस में, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, एक जीरो उसका लगेगा और 3 इसका लगेगा, 1 2 3, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख हो जाएगा। तो इसके बाद ये 30,000 और ये 1 लाख, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, इधर का इधर के संवेग के बराबर होगा। तो इसका संवेग क्या, हमने कहा ना, इसके अब एक वेलोसिटी रहेगी। अब ऐसा नहीं कि कार की अलग वेलोसिटी रहेगी और ट्रक की अलग वेलोसिटी रहेगी, ना 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 ना, वेलोसिटी सेम है ना। तो वेलोसिटी सेम आएगा तो कैसे होगा, तो अब यहाँ पर एक मास है, एक टोटल मास ये, टोटल वेलोसिटी ये, बस। तो मास इसका कितना हो जाएगा, इसका मास प्लस इसका मास। तो 1,000 इसका था, 5,000 इसका था, तो 6,000 तो इसका मास हो गया और वेलोसिटी कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है। यानी कि जो फॉर्मूला ऐसे यूज करते थे हम, जिसमें ये दोनों अलग रहता था, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी इसकी v हो गई है और इसकी भी वेलोसिटी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, इसकी वेलोसिटी v हो गई है, इसकी भी वेलोसिटी v हो गई है। दोनों की वेलोसिटी जब v हो गई है, तो क्या हम इस वेलोसिटी को कॉमन नहीं ले सकते, और जब कॉमन ले लेंगे तो वेलोसिटी बाहर आ जाएगी, m1 प्लस m2 आ जाएगा। यही चीज तो लिखा है, ये m1 प्लस m2 ही तो है, ये मास का जोड़ ही तो है, और v वेलोसिटी बाहर की तरफ है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, जब कोई चीज जुड़ेगी तो वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां से ऐसे बन जाएगा, कब, जब कोई चीज लड़ने के बाद एक साथ जुड़ जाती है, तब ऐसे लगेगा, ठीक है। तो कोई आपको इसमें रटने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखिए वेलोसिटी सेम लगी है, ठीक है। और अगर आप इतना भी याद रखना वेलोसिटी सेम है, तो आप अगर इस फॉर्मूले में भी रख देंगे, तब पर भी वही चीज आएगी, कोई नुकसान आपका नहीं होगा, ठीक है। इसको 1, इसको 2, ठीक है, रख दीजिए। चलिए, तो इसमें रखिए वैल्यू, इसको जोड़े कितना आएगा भैया, 1,30,000 आएगा, है ना, 1,30,000 आएगा। कितना हो गया भाई, 30,000 हो गया, 1,30,000, ठीक है। और यहाँ पर ये जब हम v निकालेंगे तो इस 6,000 को इधर की तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 6,000, तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, कट गया। अब यहाँ से ये जो है डिवाइड होगा,
तो डिवाइड होगा तो कितना आएगा भाई, v की वैल्यू कितना आएगी 130 और बटे में 6। तो इसका आएगा अगर हम कर देंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है 6 दूनी 12, कितना बचेगा, एक बचेगा, तो एक बचेगा तो 10 आएगा, तो 6 कम 6, ठीक है, 4 बचेगा, 4 बचेगा, तो 6 छंग 36, 6 छंग 36, फिर 6 4 बचेगा, तो 6 6 से करके चलेगा, तो 6 से 1 काट दीजिए, ठीक है। तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, 21 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ना 20 रहेगा ना 30 रहेगा, 21 मीटर पर सेकंड, मान लो 22 लगभग मान लीजिए, तो इतना वेलोसिटी इसकी हो जाएगी। क्लियर है बात को, समझ पाए कि नहीं, है ना। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि ये जुड़ गया ना, तो वेलोसिटी सेम हो गई, यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जब जुड़ेगा तो वेलोसिटी सेम रहेगी। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, है ना, एक क्वेश्चन इस पे हम लोग करते हैं। आइए, एक मास, अब देखिए समझाने के लिए हम लोग ऐसे बनाते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में कार कहेगा, गाड़ी कहेगा, पत्थर कहेगा, इस तरीके से चीजें कहेगा, ठीक है। m1 मास, m1 नहीं कहेंगे इसको, कुछ वैल्यू रखते हैं ना, 4 kg है, ठीक है, 4 kg है, और यहाँ पर यह है 8 kg, इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी नहीं दी गई, ठीक है, इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग वाले की नहीं दी गई। टक्कर होती है, टक्कर के बाद ये दोनों जुड़ जाते हैं, क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, जुड़ करके जो नया मास होता है ना, नया मास कितना होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं, तो हम ही बता देते हैं उसको, 4 और 8 दोनों जुड़ जाएंगे, है ना, क्योंकि एक मास जब चिपक जाएगा तो एक बॉडी हो जाएगा, और एक बॉडी के फिर मान कितना हो जाएगा भाई, 4 और 8 जुड़ा तो कितना हो गया, 12 kg का हो जाएगा फिर वो, है ना। जैसे कार में हुआ था कि एक तीन कितने की थी, 1000 की थी, एक 5000 की थी, 6000 हो गई, है ना, तो 12 kg का हो गया, और इसकी वेलोसिटी जो आ रही है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो आ रही है वो आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बतानी है कि जो ये पहले जब ये अलग अलग थे, तो इस वाले का वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है, इस वाले की वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसको कैसे निकाला जाए, बिल्कुल सिंपल है ना, आपको यही फॉर्मूला हर जगह लगाना है, यही फॉर्मूला लगेगा, बस आप दिमाग थोड़ा लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका समय कितना आ जाएगा, 4 3 12, इसका समय कितना आ जाएगा 8v, v क्यों, क्योंकि हमने मान लिया कि इसका v है मान, और इसका कितना आ जाएगा 15 चौको 60, कितना आ जाएगा 15 चौको 60, ये 15 नहीं है भाई, 12 पंचे 60, देखिए पढ़ कुछ रहे लेकिन सही बता रहे हैं ना, 12 पंचे 60, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 12 को उधर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से घट जाएगा, तो 12 घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 48 आ जाएगा, है ना, 48 आ जाएगा, ठीक है 48 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर रहेगा 8v, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा 48/8, तो 8 6 48 होता है ना, 6 बारी में, तो 6 मीटर पर सेकंड इसका रफ्तार आ जाएगा। अब अगर आपको चेक करना है तो आप उसको रख करके भी देख लीजिए कि क्या इसका 6 मीटर पर रखने पर दोनों हमारा जो बैलेंस आता है, तो इसका देखिए 12 आएगा और इसका कितना आएगा 24 आएगा, है ना, नहीं नहीं और कितना आएगा 48 आएगा, है ना, 48 आएगा, 48 आएगा, और इधर का ये 60 आएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो ये भी 60 आएगा, और ये तो 60 है ही, ठीक है, दोनों बराबर आ रहा है। समझ गए बात को कि नहीं, है ना, समझ पा रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड, ठीक है। अभी क्वेश्चन लगाएंगे ऐसे से, बहुत अच्छे से क्वेश्चन लगाएंगे, फिर आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, अभी तो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक। चलिए अब देखिए, अब देखिए क्या है कि ये तो हमने देखा कि जब जा रहा था, मतलब दो अलग अलग पिंड जा रहे थे और लड़ा, और दोनों अलग अलग ही जाने लगे, उसका समय हमने स्टार्टिंग में देखा। दूसरा हमने क्या देखा कि अलग अलग जा रहे थे, अलग अलग जा रहे थे, और जब जब टक्कर हुई तो दोनों एक हो गए, तो उसको हमने देखा, उसको हमने देखा। लेकिन अब एक चीज ऐसी हो सकती है कि जब दोनों एक साथ जा रहे थे और रास्ते में जाकर के कहीं अलग हो गए, ठीक है, तो उसको टक्कर नहीं कहेंगे आप, लेकिन अगर कोई चीज अलग हो रही है, जुड़ रही है, हर दोनों जगह संवेग आता है। अगर कोई चीज जैसे आई और टकराई तब भी संवेग हुआ, और अगर कोई चीज जा रही है और अलग हो गई तब भी संवेग हुआ, उसको भी टक्कर ही बोलते एक तरीके से,
ठीक है। तो यहां पर अगर कोई मास, मान लीजिए कि 40 केजी का मास है, ठीक है, 40 केजी का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक बड़ा 40 केजी का मास, ठीक है, जा रहा था हवा में, ये कैसे जा रहा था हवा में, और कुछ दूर जाने के बाद ये दो पार्ट में टूट जाता है, दो पार्ट में टूट जाता है, क्या होता है, दो पार्ट में टूट जाता है। एक पार्ट हो जाता है, क्या हो जाएगा, 28 केजी का, ठीक है, तो दूसरा पार्ट कितने का हुआ, ये तो कुछ छोटा बच्चा भी बता सकता है। ये क्या घुस गया भाई मेरे कान में, चलिए, तो 28 हो गया, दूसरा क्या होगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना, तो 12 केजी का दूसरा हो जाता है, 12 केजी का दूसरा हो जाता है, ठीक है। ये जा रहा था 5 की रफ्तार से, 5 की रफ्तार से जा रहा था, ठीक है। तो जो ये बड़ा वाला है, ये क्योंकि बड़ा है तो ये क्या हुआ, थोड़ा धीरे 1 मीटर की रफ्तार से आगे बढ़ा, कब बढ़ा, जैसे ही ऐसे टूटा तब, ठीक है, तो इसकी रफ्तार क्या थी, 1 मीटर पर सेकंड। तो आप बताइए कि इसकी रफ्तार क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, कैसे निकाला जाए, इसको निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप अपने से एक बार सोचिए कि आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, हम थोड़ा रुके हुए हैं, आप सोचिए कैसे इसको निकाला जा सकता है ना, हम तो करेंगे ही। इधर मास एक ठो है, उधर दू ठो है, टक्कर तो हुई नहीं, लेकिन हमने कहा ना कि अगर कोई चीज टूट रही है तब भी वो टक्कर ही है, मान लीजिए, है ना, ऐसे जा करके एक बिखर जा रही है, वो भी टक्कर ही, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये मास इधर का, है ना, इधर का जो संवेग होगा वो क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब कि 5, है ना, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए कि इसमें दो मास चिपके हुए और जाकर के कुछ दूर बाद अलग हो गए, है ना, ऐसे भी मान लीजिए। तो अगर ऐसे भी मानेंगे तो यहाँ पर तो हमने ये देखा था कि यार इधर मास अलग रहेगा, वेलोसिटी अलग रहेगी, इधर मास अलग रहेगा, वेलोसिटी अलग रहेगी, लेकिन क्या हुआ कि जब मास जुड़ा हुआ था तो हमने कहा था जब मास जुड़ा रहेगा तो आपको एक ही वेलोसिटी देखने को मिलेगी, तो इसकी वेलोसिटी एक ही दिख रही है और मास भी एक ही दिख रहा है, तो आप संवेग बस यहीं से निकाल लीजिए, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। कैसे, जैसे इसके पिछले वाले में हमने बताया था कि लड़ने के बाद अगर एक हो जाते हैं तब आप क्या कर रहे थे, एक मास और एक वेलोसिटी आ रही थी, ठीक है, 6000 आपका मास आया था और वेलोसिटी फिर आपने बाद में निकाली थी, ठीक है, 21.6 बनाया था। तो उसी तरीके से इसका मास और वेलोसिटी यानी कि इधर का हो गया, अब इधर आपको सोचना नहीं है। लेकिन जब ये टूटा तो क्योंकि ये जो जो इसका संवेग रहा होगा उसी संवेग में से कुछ इधर गया होगा, कुछ इधर गया होगा, तो दोनों संवेग को मिलाएंगे तभी इसके बराबर आएगा, और वही संवेग संरक्षण का नियम है हमारा, ठीक है। तो इसका संवेग कितना आया, इसका संवेग तो 28 गुणते 1, 28 ही आया, 12 इसका हम वेलोसिटी मान लेते हैं v, ठीक है, तो इसमें 12 गुणते v, है ना, अब बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 0 आएगा और 4 पंचे 20, 200 आएगा, ठीक है, 200, और इधर से 28 इसमें घटा दीजिए, 28 घटा देंगे तो ये 12 v के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 9 में से 2 घटेगा तो 7 आएगा, है ना, और यहाँ पर 1 आएगा, 172 आएगा, है ना, और यहाँ पर 12 v, तो अगर हम 12 को इधर की तरफ लाएं तो क्या हो जाएगा, ये कट सकता है किसी चीज से, बिल्कुल कट सकता है, देखो देखो ये 4 से कट जाएगा, है ना, देखो 4 से कटेगा, 4 चौक 16, है ना, एक बचेगा इधर जाएगा, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ठीक है, और ये भी कटेगा 4 से, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो ये v का जो मान आ जाएगा 43/3 आ जाएगा, तो 43 में भाग करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है, एक बचेगा तो नीचे आएगा तो 4 आएगा, 4 तिहाई 12, और एक फिर आएगा तो फिर आएगा 3 तरीका 9,
फिर 3 करके आएगा तो 4 आप मान लीजिए। ठीक है, तो 14.34 मीटर पर सेकंड इसका जो है मान आ जाएगा। ठीक है, ये काफी तेज रफ्तार से जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो धीमे हो गए, ई वाला जल्दी से भागेगा, है ना। वजन भी इसका कम है, रफ्तार भी ज्यादा है। ठीक है, आप एक बार रख करके भी देख लीजिए क्या बराबर आता है नहीं आता है। ठीक है, तो इसकी रफ्तार कितनी है 43/3। तो हम एक बार रखते हैं। ठीक है, कितना रखते हैं 43/3। अब देखते हैं कि दोनों बराबर आता है कि नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर रखते हैं 43/3। तो 3 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4, 4 12, है ना। इधर 28 है और इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 12 का 2 हंसी लगेगा, 4 × 4 = 16, 17, है ना। और जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना, 4 × 5 ये 20, 200 आ रहा था, और ये भी आ जाएगा आपका 200। क्लियर है बात? ठीक है, नहीं समझ में आई बात? चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए, एक क्वेश्चन और कीजिए, फिर हम आपको और कॉन्सेप्ट समझाते हैं, है ना। और कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर, सब लोग इसका होमवर्क में आंसर देंगे। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। 20 केजी का पिंड है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा था, टक्कर होता है, टक्कर के बाद एक पिंड इसका आता है। ठीक है, एक पिंड इसका आता है 14 केजी का, जो टक्कर होते ही रुक जाता है। ठीक है, रुक जाता है। ठीक है, ये एकदम रुक गया। और दूसरा जो है कितने केजी का बचा, 8 केजी का, सॉरी 6 केजी 6 केजी का। ठीक है, तो ये ये तो चलेगा। तो इसकी आपको वेलोसिटी बतानी है। ये रुक गया, रुक गया। अब बताइए इसका कितना होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है HW आज का, और सबका आंसर आना चाहिए। आंसर नहीं आएगा तो फिर हमको मत कहना सर क्लास में नहीं ला रहे हैं, और तुम लोग देखते नहीं हो सब लोग, तो फिर मत कहना कि क्लास नहीं आती। ये नहीं कि सब लोग अपने दोस्तों को भेजे, थोड़ा सा हेल्प करें, पहुंचा दे जल्दी जल्दी सब लोगों के पास, है ना। और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, तभी ना हमारा भी मन लगेगा। सब लोग जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, पीडीएफ आप लोग परचेज कर लो, उसको पढ़ो देखो, है ना। एप्लीकेशन पे सब लोग समझो टेस्ट लेते हैं, टेस्ट बता देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे देते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं देते। आप लोग दीजिए उसको, है ना, आप ही लोग के लिए तो मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए उसको कीजिए। तो ये होमवर्क हो गया। ठीक, चलिए अब जो है ये हो गया इतना काम, है ना, समझ गए। अब हम एक कॉन्सेप्ट और बात करते हैं कि अगर ये डायरेक्शन उल्टा हो, विपरीत डायरेक्शन, ठीक है, क्या हो, विपरीत डायरेक्शन। जैसे इस तरीके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि एक m1 है और एक क्या है m2 है। ये इधर से आ रहा था, ये इधर से आ रहा था। ठीक है, इसकी वेलोसिटी थी क्या, u1, इसकी वेलोसिटी थी u2। टक्कर हुआ, टक्कर हुआ, तो टक्कर के बाद ये दोनों जुड़ गए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो दोनों जो है ऐसे विपरीत डायरेक्शन से आ रहे थे। ऐसा नहीं कि ऐसे जा रहा था इसमें मार दिया, ऐसे नहीं, एक इधर से और एक इधर से, ऐसे आके टकराता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो खिलाड़ी, एक खिलाड़ी इधर से दौड़ता हुआ आ रहा है, एक इधर से, और ऐसे जाते ऐसे टक्कर हो जाती है ना, ऐसा होता नहीं होता। तो वही चीज है, तो टक्कर हो गई दोनों की, और दोनों साथ मिल गए और मिल करके फिर गिरते हैं भाग से, है ना। तो टक्कर हुई, तब फिर क्या होगा कहानी, है ना, और विपरीत डायरेक्शन में। तो जो संवेग होता है ये आपकी संवेग आपका क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश। ठीक है, वेक्टर होता है। तो वेक्टर जब होता है तो अगर हम इसका संवेग देखें, अब वही चीज कॉन्सेप्ट फॉर्मूला यही लगेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर हम इसका संवेग देखें तो इसका संवेग आएगा m1u1। ठीक है, तो यानी कि इसको, इसमें हमने माइनस माइनस नहीं लगाया, यानी कि इसको हमने प्लस माना। ठीक है, तो जब इसको हमने प्लस माना, इधर इधर के डायरेक्शन को हमने प्लस माना, तो उधर की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस होगी, है ना। अगर हम इसको ही माइनस मान लिए होते तो वाली प्लस होती, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर एक डायरेक्शन का प्लस लिख रहे हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन को आपको माइनस लिखना ही पड़ेगा, तभी ना पता चलेगा कि वो कैसी डायरेक्शन है, माइनस की है। तो हम क्या करते हैं, इसका संवेग निकालते हैं। तो इसका संवेग क्या जाएगा, -m2 और u2, क्या जाएगा, क्या जाएगा, -m2 और u2। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, क्या कर दें,
जोड़ दे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास में बन करके क्या आएगा, हमारे पास बन करके आएगा m1 u1 माइनस m2 u2। ठीक है, ये बन करके आएगा इसका संवेग। ठीक है, और मान लीजिए कि आपस में आकर के जुड़ गए, बड़ा गोला बना लिया, तो बड़े गोले का मास क्या होगा, दोनों का मास क्या होगा, m1 प्लस m2 क्या होगा, मास क्या होगा m1 प्लस m2 के जुड़ गए। अब वेलोसिटी भी इसकी एक ही हो जाएगी फिर, क्योंकि जब एक बॉडी तो एक वेलोसिटी। ठीक है, तो अब ये इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, किधर भी हो सकता है, वो सिचुएशन बताएंगी। ठीक है, और वो उसका मैग्नीट्यूड मतलब कि जो प्लस माइनस होगा वो भी बताएगा, क्योंकि आपने इस डायरेक्शन को प्लस माना है और इस डायरेक्शन को क्या माना है, क्या माना है, माइनस माना है। तो अगर इसका वेलोसिटी माइनस में आती है यानी कि इधर की तरफ आएगा, और अगर ये वेलोसिटी इधर मतलब ये जो पिन है जुड़ने के बाद उधर की तरफ जाता है यानी कि प्लस में आता है उसका आंसर, तो यानी कि ये इधर की तरफ जाएगा। समझ पाए, जुड़ने के बाद अगर ये इसका जो आंसर है, वेलोसिटी का आंसर है, वो माइनस में आता है यानी कि माइनस वाला कौन सा है, ये वाला है ना, तो ये यानी कि पिंड इधर की तरफ आएगा। ठीक है, और अगर उसकी वेलोसिटी का आंसर प्लस में आता है तो यानी कि ये उस डायरेक्शन यानी कि उस तरफ जाएगा। समझ पाए बात को, ठीक है, चलिए क्लियर है। तो इसका क्या आएगा, ये दोनों जुड़ गए हैं और इसकी वेलोसिटी होगी, तो इसकी वेलोसिटी को v मान लीजिए और m1 प्लस m2। ठीक है, यही इसके बराबर होगा। ठीक है, बस यहाँ पर अंतर यह है कि ये माइनस में हो गया है। ठीक है क्या हो गया, इसमें माइनस में हो गया है। क्लियर है, इसकी वेलोसिटी प्लस में आएगी माइनस में आएगी, वो खुद बता देगी कि ये किधर की तरफ गिरेगा। ठीक है, इधर या उधर। ठीक, चलिए छोटा सा क्वेश्चन इस पर भी करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर भी हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए सर, ये सब क्या हो गया, कैसे क्वेश्चन इस पे आएगा, इस पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है भाई, थोड़ा सोचने दीजिए। मास इधर है 5 kg का मास, जो कि 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर है 6 kg का मास, जो कि 3 मीटर की रफ्तार से इधर की तरफ आ रहा है। अब होगी टक्कर, इसका वेलोसिटी भी ज्यादा है, मास भी ज्यादा है, यानी कि संवेग इसका ज्यादा है, इसका संवेग कम है। ठीक है, अब होगी टक्कर, टक्कर के बाद ये दोनों जुड़ जाते हैं, है ना, क्या होता है, टक्कर के बाद दोनों से आ रहे हैं जुड़ जाते हैं, और जुड़ गए तो उसके बाद आपको बताना है कि जुड़ गए तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। द्रव्यमान तो सभी लोग बता पाएंगे कि 5 और 6 जुड़ गया तो 11 हो गया, 11 kg का हो गया। वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी, वेलोसिटी बताइए सब लोग, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, इसका और इसका दोनों का आप संवेग निकाल लीजिए। इसका संवेग कितना आएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, इसका संवेग कितना आएगा, 8 त्रिक 18, मतलब 6 त्रिक 18, आंतरिक 18। तो 18 किसमें, माइनस में, क्यों माइनस में, क्योंकि इधर वाला प्लस मान है तो उधर वाला माइनस में, तो -18, -18। ठीक है ठीक है, ये किसके बराबर होगा, इधर 11 गुणते v, इसके बराबर होगा। तो इसको हटाएंगे तो ये क्या आएगा, -8। ठीक है, इधर आप निकालेंगे 11 गुणते v। ठीक है, तो v का अगर आप मान निकालेंगे तो ये आएगा इतना। तो अब इसको अगर आप मान लीजिए हो सकता है पॉइंट वगैरह में सॉल्व करना को हो तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन अगर ऐसे दिया तो ऐसे लगाना। तो इसको लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये माइनस में दिया गया, माइनस हमने किस डायरेक्शन को माना था, इस डायरेक्शन को, यानी कि ये जब दोनों जुड़ेंगे, लड़ेंगे, चिपकेंगे से साथ में, तो किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ ही पलट करके ले जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी विजय होगी, इसकी जीत होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब वो खुद भी दिख रहा है कि इसका संवेग ज्यादा है, ये 6 है, ये 3 है, मास भी ज्यादा है, वेलोसिटी भी ज्यादा है, इसका मास भी कम है, वेलोसिटी भी कम ही है। ठीक है, क्या है, कम ही है। एग्जाम्पल आइए, ये कौन है,
कौन है भाई? चलिए कोई भी होगा। ठीक। एक आदमी है, ठीक है, पहलवान की, जो ऐसे हाथ बांध के खड़े हैं, ऐसे, है ना, ऐसे खड़े हैं और बोल रहे हैं कि चलाओ गोली, चलाओ गोली। ठीक है, चलाओ गोली, मैं नहीं डरता तुम्हारी गोली से। देखते तुम्हारी गोली थी, छोटी सी गोली क्या कर लेगी मेरा, क्या कर लेगी मेरा? चला दी गई गोली। ठीक है, ये बंदूक की, बंदूक है मतलब, ठीक है, ये बंदूक है, गोली चला दी गई, गोली आ रही है। ठीक है, मूवी के जैसा हम आपको थोड़ा दिखाते हैं, ऐसी गोली आती है ना, उसमें तो 1 घंटा से गोली ही आती रहती है। ये गोली जा रही है एकदम खड़ाखड़, है ना, रफ्तार से। अब इनको लग रहा है कि यार मैं तो 110 केजी का आदमी हूं, है ना, छोटी सी, छोटी सी 10 ग्राम की गोली मेरा क्या कर। इन्होंने संवेग संरक्षण के नियम के बारे में नहीं पढ़ा। ठीक है, पहलवानी करते रह गए थे तो नहीं पढ़ पाए थे। तो अब क्या होने वाला है समझिएगा। ठीक है, क्या होगा, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूं, और इसकी रफ्तार, इस गोली की रफ्तार हम आपको बता रहे हैं। इस गोली की जो रफ्तार है वो आपकी है 1000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1000 मीटर पर सेकेंड। ज्यादा ही तो नहीं रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए आप, ठीक है। तो 1000 मीटर पर सेकेंड इसकी रफ्तार है, 110 केजी की ये आदमी। ठीक है, अब क्या होगा, हम ये पूछना चाहते हैं कि जब ये गोली टकराएगी इनके सीने से, इनके किसी भी पार्ट से, तो इनकी वेलोसिटी क्या हो, इनको लग रहा है हम तो खड़े ही रहेंगे, हिलेंगे नहीं क्योंकि हम इतने वजन आदमी हैं, लेकिन इनकी वेलोसिटी क्या होगी टकराने के बाद, ये आपको बताना। ठीक है, टकराने के बाद भाई गोली इनके अंदर लगेगी, यानी कि जो चीज आ रही थी और अब क्या होगा, एक साथ हो जाएगी। अब आपको वेलोसिटी बता दी। ठीक है, अब शुरू में समझिए, इनका जो संवेग है कितना रहेगा, इनका मास, लेकिन इनकी वेलोसिटी 0 है, खड़े हुए हैं, खत्म है ना, इनका संवेग तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, प्लस हम इसका भी संवेग ले लेते हैं थोड़ा सा, क्यों इसका संवेग, क्योंकि वो गोली है, वो तो आदमी है ना। टकराने से पहले दोनों चीज का अलग अलग देखेंगे ना। तो इसका है 10 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कीजिए क्योंकि ये केजी में दिया गया है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 भागे 1000 केजी, अभी ऐसा लिख लीजिए, काटिए उटिए। ठीक है, तो यहाँ से 10 बटे 1000 केजी। ठीक है, और गुणते 1000 इसका क्या है, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वाला है। ठीक है, ये मास है टोटल इतना, तो इसका समय क्या आएगा, ये 0 ही आ जाएगा, 1000 से 1000 कटेगा, ये 10, तो टोटल इसका मिला करके जो संवेग आएगा वो आएगा 10। कितना आएगा, 10। ये कब का है, टकराने से पहले का संवेग 10, इस पूरे सिस्टम का। टकराने के बाद क्या होगा, अब देखिएगा। ठीक है, टकराने के बाद, टकराने के बाद दोनों बॉडी एक साथ, ये और ये एक साथ, यानी कि 110 केजी प्लस 10 बटे 1000 केजी। तो अगर हम इसको
इसको हम वो कर दें तो 0.01, नहीं 0.01 बस आएगा, है ना? कितना आएगा? 0.01। तो अगर इसको हम इसमें ऐड कर दें तो 1.001 केजी इतना आएगा। ठीक है, इतना दोनों को जब टकराएंगे जुड़ेंगे तो दोनों का मास हमने जोड़ दिया, है ना? इसका मास इसका मास, ये केजी में इसका केजी में, यूनिट सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, चलिए अच्छी बात, जुड़ गया। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी आप पता चलेगा, है ना? तो ये पहले का संवेग और बराबर किसके होगा? बाद का संवेग। तो बाद का संवेग का केजी में कितना है? 110.01 केजी, केजी नहीं लिखेंगे, इंटू वी, क्योंकि हमको वी ही तो चाहिए, वेलोसिटी ही तो चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको इधर की तरफ लाएंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 110.01। तो अगर मान लीजिए कि हम इसको राउंड अप में मोटा मोटा निकालना चाहिए, तो अगर हम इसको 110 ही मान लें, ठीक है, 110 ही मान लें, तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 1/11। ठीक है, ये v दिख रहा है यहाँ पर आपको? नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देते हैं ना, v इज इक्वल टू 1/11। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम आपको कैलकुलेटर से जल्दी से सॉल्व करके बता देते हैं, है ना? चलिए आपको हम जल्दी सॉल्व करके बताते हैं। 1/11, ठीक है, तो ये आएगा 0 पॉइंट लगभग आपका 0.09। ठीक है, इस तरीके से इतना मीटर पर सेकंड, यानी कि जो ये सोच रहे थे कि हम हिलेंगे तक नहीं, वो जो है अब इतने की रफ्तार से पीछे धड़ाम से गिरेंगे। ठीक है, इतने की रफ्तार से पीछे गिरेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब समझिए कि यहाँ पर हमने जो इसका वेलोसिटी रखी, कम रखी। ठीक है, और ये हमने जो है कम रखा। ठीक है, और ये आदमी हमने 110 केजी का, रेयर आदमी 110 केजी का होता है ना, तो नॉर्मल जो आदमी जब गोली लगती है तो आप देखते हो वो पीछे धड़ाम से गिरता है। क्यों? इसीलिए ऐसा उड़ नहीं जाएगा मूवी जैसा, लेकिन गिरेगा वो बहुत तेजी से पीछे। ठीक है, इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा संवेग है ना, इसमें संवेग बहुत ज्यादा है और वो लगेगा तो फिर आदमी फिर गया। ठीक है, तो यही चीज होती है, समझ गए बात को? तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट आप समझिए। ठीक है, कहाँ पर सेम डायरेक्शन में आ रहा है, कहाँ पर विपरीत डायरेक्शन में आ रहा है, उन सबको आप जानिए। और जब भी मास जुड़ जाए तो आप वेलोसिटी को सेम कर दीजिए, मास को जोड़ दीजिए, नॉर्मल आ जाएगा। तो जो फॉर्मूला ऐसे बनता था आपका, देखिए दो तीन तरह का फॉर्मूला बन सकता है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया सिंपल सिंपल, और मान लीजिए कि अगर पहले से जुड़ा हुआ है, तो पहले से जुड़ा हुआ है तो इधर भी एक वेलोसिटी रहेगी, केवल u। मास आपका m1 और m2 पहले से जुड़ा रहेगा दोनों। ठीक है, और इधर बाद में जाकर टूटेगा तो अलग अलग हो जाएगा। तो कहने मतलब आपको बहुत रटना नहीं है। ठीक है, बस इतना समझ लेना है, इतना समझ लेना है कि अगर वो अलग अलग है तो उसका मास भी अलग होगा, वेलोसिटी भी अलग होगी, लेकिन अगर वो जुड़ गए तो एक मास हो जाएगा और एक वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग जो हमने होमवर्क दिया था उसका आंसर बताइएगा, और ये बाकी चीजें भी आप देखिएगा, समझिएगा, और बताइएगा क्लास कैसी लगी। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कुछ अगली क्लासेस में, कुछ नहीं, अगली क्लास में हम लोग इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, क्वेश्चन भी लगवा दिए, और आगे और भी हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा, फिर हम आपको केमिस्ट्री मैथ सारी चीजें लेकर के चलेंगे, घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सभी लोग आदित्य IIT एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको टेस्ट मिलता है, आपके पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, और आपके पास ई बुक वहां पर आपको मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।